वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें जेल में 3 कमरे, किचन और टहलने के लिए गैलरी दी गई है। एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दी गई है। जेल में खाने की जो फरमाइश की जाती है वो पूरी होती है। हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत थी। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई को सहूलियात न मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। यूरोपीय यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लें। कोई समझता है अपने मफादात के लिए मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाएगा तो ये खाम ख्याली है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी से सियासी माहौल में गर्मा गर्मी। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी अडियाला जेल के दौरे से रोक दिया। कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकातों पर पाबंदी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपीलों पर आज समाअत करेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान अपने कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेगा तो मौशी नज़्म ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। टैक्स निजाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। थोक और परचून, रियल स्टेट और ज़रई आमदन इनकम टैक्स में लाएंगे। IMF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR का दौरा, टैक्स वसूलियों के हदफ और मुस्तकबिल पर वसूलियों पर बातचीत। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई ने IMF को खत लिखकर घिनौनी साजिश की। साबिक चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं कि सरमायाकारी आना बंद हो जाए। उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहबाज शरीफ ने जाती दिलचस्पी से मुज़ाकरात तय किए और मुल्क बच गया। हमने आवाम के मसाइल हल करने हैं। वजीर आजम ने तो मिसाके मुफाहमत की भी बात की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 64,800 पॉइंट से ऊपर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज बड़ी मंदी से सरमायाकारों के 1 खरब से जायद डूब गए। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने, शरह सूद में इजाफे से मुतालिक खदशात और IMF की मुमकिना सख्त शराइत जैसे अवामिल के बायस स्टॉक एक्सचेंज मंदी से दोचार रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहमी का तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाले पार्टी में अगर कोई आजाद उम्मीदवार चला जाए तो क्या होगा। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा, अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, पार्लियामेंट ने उस सूरत हाल के हल के लिए कुछ नहीं किया। क्या हम इसको पार्लियामेंट भेज दें? वो अगर इस पर कानून साजी करे। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान और वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कैदियों की मुलाकात पर 2 हफ्तों की पाबंदी सिर्फ अडियाला में नहीं लगाई गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस अडियाला, मियांवाली और डेरा गाजी खान 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी, पारा चनार समेत जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शांगला और करक में वक्फे वक्फे से बारिश। वादी नीलम और जहलम वैली में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी आज बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। कल्लात, खारान, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा मुराद, जमाली में भी बारिश। कल्लात में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। जियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दालबंदीन में मिट्टी का तूफान, हद निगाह इंतहाई कम। बिजली के पोल और दीवारें गिर गई।
कोयटा में अचकजई कॉलोनी के घर में गैस सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 1 खातून और 2 बच्चे भी शामिल। फैसलाबाद में घर में सिलेंडर फटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 2 घरों की छतें गिर गई। वजीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफियाज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, हर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और तिब्बी अमले की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। सरगोधा में कार्डियोलॉजी अस्पताल DHQ से मुत्तसिल अराजी पर बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहती हैं, सनती जरूरियात के मुताबिक ट्रेनिंग और कोर्सेज कराए जाएं। टेप्टा हुकाम को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बाकायदा क्रैक डाउन होगा। आइंदा 6 जून को वजीर आला के हुक्म पर प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इंसदादे स्मॉग से मुतालिक आगाही मुहिम के लिए ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। धान की फसल जलाने की बजाय मशीनों से क्रश करने के अमल की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म लाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को इफ्तार से सहरी तक खुला रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लेस्को एहलकारों को दरख्त काटने से रोकने की हिदायत जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 4 सदा आमद। असफंदियार वली की अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताजियत। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अमीर मुकाम वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा थे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 28 पैसे कमी, डॉलर 279 रुपए 80 पैसे का हो गया। गुज़श्ता माली साल के दौरान बैंकों के खालिस मुनाफे में 86% इजाफा रिकॉर्ड। बैंकों ने 572 अरब रुपए कमाए। मुनाफे में इजाफे की बुनियादी वजह बुलंद शरह सूद है। सारिफीन के डिपॉजिट्स में सालाना बुनियादों पर 21% इजाफा। डिपॉजिट 27 ट्रिलियन रुपए से जायद की सतह पर पहुंच गए। कराची के बैंक से मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोटों की शहरियों को फराहमी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1000 वाले नोटों की एक साइड प्रिंट और दूसरी सादा। वीडियो में खुद को बैंक मैनेजर जाहिर करने वाले ने कहा, मालूम नहीं कितने सारिफीन को नोटों की गड्डियां दी गई। एक सारिफ की शिकायत पर चेकिंग की गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक वीडियो मुतालिका डिपार्टमेंट को भेज दी गई। तफसीलात आने पर मीडिया से शेयर करेंगे। रमजानुल मुबारक में अशिया खुरोनोश की कीमत कम न हुई। पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में प्याज की कीमतें 300 रुपए से ऊपर। मुल्तान में लहसुन और अदरक की फी किलो कीमतें 600 रुपए से ऊपर। लाहौर, मुल्तान और कोयटा समेत कई शहरों में फी किलो चिकन की कीमत भी 600 रुपए से जायद। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, वफाकी काबीना में शामिल होने की कोई तजवीज जेर गौर नहीं। जिस दिन शहबाज शरीफ संजीदा तरीके से पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत देंगे तो फिर हम भी देखेंगे। वफाकी हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मुफाहमत की कोशिश करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुस्तदिक मलिक ने कहा, PTI वाले किसी से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ सड़कों पर आकर लड़ाई करना चाहते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। नाअहली की दरखास्त 26 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर पर 735 केनाल अराजी पर कब्जे का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने माली असासे जाहिर न करने के केस में भी अली अमीन गंडापुर को पेश होने की हिदायत कर दी। सिंध काबीना के अराकीन ने हलफ उठा लिया। शर्जील मेमन को सीनियर वजीर का ओहदा मिल गया। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज का कलमदान सौंप दिया गया। नासिर शाह को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और तवानाई का कलमदान मिल गया। डॉक्टर अजरा पिचोहो सेहत और बहबूद आबादी की वजीर बन गई। सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ के वजीर बन गए। सरदार शाह तालीम, जाम खान शोरो आपाशी, अली हसन जेल खाना जात के वजीर होंगे। जियाउल हसन को महकमे दाखिला और कानून का कलमदान मिल गया। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा।
ترک صدر رجب طیب ایردوان کا صدر آصف علی زرداری کو فون، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، دونوں صدور نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف زرداری نے دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ وفاقی سرکاری اداروں میں 900 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ مالی سال 2021-22 کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق 12 سرکاری اداروں میں 8 ارب روپے کی بدعنوانیاں ہوئیں۔ نیشنل بینک کے مختلف کھاتوں میں 4.5 ارب روپے، پی ٹی سی ایل میں 2 ارب اور ایف بی آر کے مختلف دفاتر میں 41 کروڑ کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔